मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम है। और मैं बना रही हूँ हल्दी वाला दूध, जो कि उनको देना है मॉर्निंग में, उन्हीं के लिए मैं बना रही थी। दूध मेरा गर्म हो गया, चाय हम लोगों की हो चुकी है, तो अब ये उनके लिए बना के ले जाती हूँ। मुझे दूध कम अच्छा लगता है। तो ये बन गया है गरम गरम दूध। अभी देख के चिल जाते हैं। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे हो? नहीं। ये दूध। गुड मॉर्निंग फ्रेंड बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड बोलो। बोलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो? दूध। ये मॉर्निंग का टाइम है और सुबह इनके हल्दी वाला दूध देने के बाद में फिर इनको फ्रेश होके और यहाँ हाथ धुला रही थी मैं, और यहाँ पे हो रहा था सेविंग का काम। और मुझे बड़े मज़े आते हैं ऐसे, जब मैं किसी के सेविंग क्रीम लगाती हूँ चेहरे पे तो मुझे अच्छा सा लगता है, पता नहीं क्यों, पर ऐसे घुमाना बहुत अच्छा लगता है चेहरे पे। और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इनकी सेविंग करवाती हूँ। ये बोलते हैं कि डेली में सेविंग इतनी खैर इतना दिखती नहीं है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन सेविंग कराना सही रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं बस वही करवा रही हूँ इनको। और उसके बाद में इनका ब्रश भी हो गया, सेविंग हो गई, और आज सिर धुलने का दिन है। सिर भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही सिर धुलाती हूँ, डेली नहीं धोती हूँ। डेली केयर ब्रश वगैरह जो भी और काम है वो तो सारा होता है, कपड़े चेंज करना, मालिश करना, वो तो डेली का होता है। पर जो सिर धोना होता है और सेविंग का, जो ये दो काम ऐसे होते हैं जो एक दिन छोड़ के एक दिन होता है। और बेड पे ही धुलाना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी टेंशन चल रही है, तो मैंने पैर उठा के इधर रख दिया था। तो मैंने कहा कि सिर में फिर खुजली चलती, सर्दी का टाइम है तो डैंड्रफ भी इतना हो जाता है, तो सिर तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धुला देती हूँ। और फिर सेविंग भी करते हैं तो चेहरा भी अच्छे से धुल जाता, नहीं तो सेविंग क्रीम भी चेहरे पे रह जाती है तो फिर अजीब सा लगता है। इसलिए गरम गरम पानी से अच्छे से इनको सिर विर धुला के, ताकि लगना चाहिए ना कि हाँ यार नया हूँ, नहीं तो रहता है कि नहीं। और पता नहीं क्यों ऐसा इनके साथ ही होता है अधिकतर। बाकी तो लाइफ में ये बहुत एक्सीडेंट भी खूब हुए थे, पर इतनी गहरी जो चोट है वो पहली बार लगी है। एक सिजेरियन के टाइम पे भी इतनी परेशानी नहीं हुई थी जब इनके पैर में सिजेरियन हुई थी तब, पर अब भी जो लगी है चोट इसमें कुछ ज़्यादा ही परेशानी हुई है। बिल्कुल ही पैर बीच में से टूट गया है। तो ये पहली बार हुआ है हम लोगों के साथ में। छोटी छोटी तो इनको लगती रहती है, महीने 2 महीने भी नहीं निकलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या पता शायद मैं इनके लाइफ में अनलकी हूँ, इसलिए ऐसा होता है। जब से मैं आई हूँ, जब से इनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। पर ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है लाइफ कहाँ से कहाँ जा रही है, क्यों होता है ऐसा हमारे साथ ही। कि ये तो तकलीफ़ें हैं कि खुद की है तो खुद को ही झेलनी पड़ती है, दूसरों के आने से या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे अच्छे से इनकी सिर धुल गया था तो अच्छे से थोड़ा सा तेल मालिश कर दी, और कपड़े भी मैं सारे चेंज करवा चुकी थी। उसके बाद मैं एक दूसरा पैर है उस पर भी हल्का सा तेल लगा के मालिश कर दूँगी, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो खुश्की नहीं होती है, खुजली नहीं चलती हाथ पैरों में, वरना हाथ पैर रूखे हो जाते हैं तो खुजली चलती ही है। इसलिए तेल की हल्की फुल्की मालिश करना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन का सिर धुलता है और जिस दिन सेविंग होती है उस दिन मेरी बेड शीट भी चेंज होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि बाल भी खूब ज़्यादा गिर जाते हैं तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बेड शीट भी चेंज कर देती हूँ, ताकि लगे नहीं कि मैं मरीज़ हूँ या फिर मेरे लगी हुई है, मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ। थोड़ा सा अच्छा सा फील होना चाहिए जो बेड पे लेटा हुआ है, नहीं तो फिर अजीब सी स्मेल आती है या कुछ होता है तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर सार संभाल देखने वाले आते हैं तो
मुझे गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और फिर इनको भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मेरी बेडशीट चेंज नहीं की है, तो इसलिए कभी कभी तो डेली बेडशीट चेंज हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन बेडशीट चेंज होती है। गीली वीली हो जाती है तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन कर देती हूँ। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी बेडशीट चेंज, और अभी थोड़ा इनको अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी सी पैर में थोड़ा रिलीफ भी है, पर अब 1-2 दिन में जब इनके ये प्लास्टर नीचे की साइड में कच्चा प्लास्टर है वो खुलेगा, और ऊपर टाँके वगैरह वो भी खुलेंगे, तो थोड़ा पैर का पता चलेगा कि पैर किस सिचुएशन में है। अभी तो क्या है कि नीचे की साइड में सपोर्ट है तो इतना पता नहीं चलता है कि पैर में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो अभी तो थोड़ा सा ये उठा के इधर से उधर मेरे सहारे कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। और जैसे इनका सारा काम करके और फ्री होती होती ये बोलते हैं अब मुझे रिचार्ज हो जाने दो। बेटा भी ऐसे बोलता है कि पापा का रिचार्ज होने का टाइम आ गया है, अब इनको रेस्ट करने का टाइम मिल गया है। तो क्योंकि रहता ना, पैर में दर्द रहता है, खिंचाव सा रहता है, तो थोड़ा काम करती रहती हूँ तो पैर में थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ होती रहती है, तो खिंचाव रहता है पैर में कभी कभी, और ऐसा होता है। पर मुझे भी अभी मौका मिला है कि थोड़ी सी इनसे खूब सारी बातें करूँ। मौका मिला है कि जो भी हम दोनों के बीच में जब पास रहता ना इंसान तो प्यार बढ़ता है, और जब टाइम नहीं मिलता है तो यूँ शिकायतें भी रहती है कि यार टाइम नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो। पर आजकल हम दोनों में जो अच्छे से कॉमेडी भी कर लेते हैं, घर बैठे रहते हैं तो, और इनको करनी पड़ती है मजबूरी में। मैं इनको हंसाती रहती हूँ, दिन भर इनका टाइम पास करती रहती हूँ। और वैसे भी मेरी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो ये वैसे ही कहते हैं तो थोड़ी देर मुझे रेस्ट करने दें। तो इनका काम करने के बाद में मैं फ्री हो गई थी, और बेडशीट वगैरह मैंने गला दी थी, पानी में दे दी थी, और दवाई दे दी इनकी, क्योंकि सुबह बीपी थायराइड और एक खाली पेट की टेबलेट लेते हैं, तो वो टेबलेट ली है इन्होंने, तो वही टेबलेट दी है मैंने। और उसके बाद में इनका टाइम हो जाता है और दवाई का। मैंने लगा लिया था खूब सारा तेल, हाथ से धोना है तो मैंने सोचा मैं तेल लगा लेती हूँ। और ठंड है फिर भी मैंने थोड़ा सा दही मिला के और थोड़ा सा तेल मिला के अच्छे से लगाया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया मेरे बालों की केयर किए हुए, मैंने मसाज भी नहीं की कोई भी ऑयल की। इस वजह से आज फिर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया था और थोड़ा दही मिक्स कर लिया था नारियल के तेल में, तो बस वही लगाया है। और अब देने जा रही हूँ मैं पतिदेव को दवाई, और ये देसी दवाई है, इससे जल्दी हड्डी रिपेयर होती है। हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इसके लड्डू बना के मम्मी ले आई थी गुड़ में और देसी गाय के घी में, काजू बादाम सब डाले, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको लगता नहीं, हल्का सा कड़वापन तो आता है। तो ये देने जा रही हूँ, खाना बाद में बनाएंगे। लड्डू खाइए, लड्डू।